हर घर में यह एसेंशियल चीज क्यों होनी चाहिए? शायद इसलिए कि कुछ घर सिर्फ दीवारों और छतों से नहीं बने होते, उनमें बीती आत्माएं, भूली यादें और अधूरी आवाजें भी बसती हैं। ये कहानी है अनाया की, जिसने अपने घर की सुरक्षा के लिए एक आधुनिक डिवाइस खरीदा, लेकिन उसे क्या पता था, वह डिवाइस सिर्फ लोगों की नहीं, आत्माओं की भी निगरानी करता है। जब दीवारों ने बोलना शुरू किया और घर ने सांसें लेना, तब सच सामने आया। हर घर को यह चीज चाहिए, पर उसकी कीमत जिंदगी से भी ज्यादा। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। जानते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम अक्सर हल्के में ले लेते हैं, यह मानकर कि वे हमेशा हमारे लिए वहां होंगी। जैसे बिजली, पानी या वह एसेंशियल चीज जिसे हम सुरक्षा कहते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण सुरक्षा अलार्म मेरे जीवन की सबसे डरावनी याद बन जाएगा। वो रात मुझे आज भी याद है। हवा कुछ ज्यादा ही ठंडी थी, जबकि अक्टूबर की शुरुआत ही हुई थी। मैं घर में अकेली थी। मम्मी पापा किसी शादी में गए थे और मैं वीडियो बनाने में बिजी थी। एक नया व्लॉग। हर घर में यह एसेंशियल चीज क्यों होनी चाहिए? कैमरा ऑन था, रिंग लाइट चमक रही थी। मैं मुस्कुराते हुए बोली, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके घर की दीवारों के अंदर भी कुछ सुनता है? मैंने ये लाइन बस थोड़े सस्पेंस के लिए बोली थी, ताकि वीडियो दिलचस्प लगे। लेकिन अगले ही पल कुछ सुनाई दिया। ठक ठक, कहीं भीतर से आवाज आई, दीवार के अंदर से। मैंने हंसकर कहा, ओह, शायद पाइपलाइन का शोर होगा। पर कैमरे में मेरी आंखों की हल्की घबराहट साफ दिख रही थी। मैंने रिकॉर्डिंग रोकी। सन्नाटा, सिर्फ मेरी सांसों की आवाज। फिर ठक ठक ठक, इस बार ज्यादा जोर से। मैंने दीवार के पास जाकर कहा, कौन है वहां? मुझे खुद पर हंसी आई। क्या मैं सच में किसी दीवार से बात कर रही हूँ? पर तभी उस आवाज ने जवाब दिया, धीरे धीरे, किसी बच्चे की आवाज में, ये घर अब तेरा नहीं रहा। मेरे पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। मैं पीछे हट गई, ठोकर खाए, कैमरा गिर गया। रिंग लाइट टिमटिमाने लगी और उस पल घर में सब कुछ असामान्य रूप से शांत हो गया। मैंने खुद को समझाया, शायद आवाज रिकॉर्डिंग से आ रही है या मोबाइल की किसी नोटिफिकेशन से। मैंने फोन उठाया। स्क्रीन काली थी, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर जहां मेरा चेहरा दिखना चाहिए था, वहां सिर्फ दीवार दिख रही थी। और उस दीवार पर एक छाया थी, मेरे जैसी, पर आंखें लाल। मैं डर के मारे कमरे से भागी। लाइट्स ऑन की, कुछ भी नहीं, सब कुछ सामान्य था। फिर मेरी नजर टेबल पर रखे उस एसेंशियल डिवाइस पर पड़ी, होम सिक्योरिटी सेंसर। मैंने सोचा, चलो इसे चेक कर लूं, शायद कोई सिस्टम एरर हो। पर जब मैंने डिवाइस को ऑन किया, स्क्रीन पर जो दिखा उसने मेरा दिल थाम दिया। ग्रेटर देन अनऑथराइज्ड एंट्री डिटेक्टेड, टाइम 12:07 AM, लोकेशन लिविंग रूम। मैं घड़ी की तरफ देखती हूँ, रात के 12:07। लिविंग रूम, वहीं जहाँ कैमरा गिरा था। धीरे धीरे मैं गलियारे में चली। हर कदम के साथ लकड़ी का फर्श कराह रहा था। बस वीडियो के लिए एक प्रैंक क्लिप है, मैंने खुद से कहा। कुछ नहीं है वहां। पर जैसे ही मैंने लिविंग रूम में कदम रखा, मेरे पैरों के नीचे ठंडा पानी। मैं नीचे झुकी, फर्श सूखा था, फिर भी पैर गीले थे। मैं कांप गई। मेरी नजर कैमरे पर गई, जो अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। स्क्रीन पर कमरे में मेरे अलावा एक और आकृति थी, सफेद कपड़ों में, दीवार के पास खड़ी, बिना चेहरा दिखाए। वह धीरे धीरे कैमरे की तरफ झुकी और फुसफुसाई, एसेंशियल चीज, याद रखो, हर घर में होनी चाहिए, वरना वो लौट आएगा। मैंने चिल्लाया, कैमरा उठाया और भागी। दरवाजा खोला, बाहर काली धुंध, कोई सड़क नहीं, सिर्फ अंधेरा और किसी के चलने की आवाज। कौन है वहां? मैंने चीख कर पूछा। जवाब आया, तुमने दरवाजा क्यों खोला? अब वो अंदर आ गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, घर की लाइट्स झपक रही थी। डिवाइस बीप करने लगा, अलर्ट, प्रेजेंस डिटेक्टेड इन बेडरूम। पर मैं तो लिविंग रूम में थी। तो फिर बेडरूम में कौन? मैं भागी। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। मैंने धीरे धीरे धक्का दिया और फिर मैंने देखा, मेरी ही वीडियो चल रही थी टीवी पर, वही जो कुछ घंटे पहले शूट की थी। हर घर में यह एसेंशियल चीज क्यों होनी चाहिए? पर उस वीडियो में मैं मुस्कुरा नहीं रही थी, मेरे होंठ खून से सने थे और मैं कह रही थी, अब बहुत देर हो चुकी है, वो पहले ही घर में है। मैंने बिजली का स्विच ऑफ किया, सब अंधेरा, बस एक चीज चमक रही थी, वो एसेंशियल डिवाइस। उसकी स्क्रीन पर लाल शब्द उभर रहे थे, ग्रेटर देन कनेक्टेड, एंटिटी रिकॉग्नाइज्ड। मैंने उसे अनप्लग करने की कोशिश की, पर तार जैसे दीवार में जुड़ गए थे। क्या हो रहा है ये? कौन है तू? फिर उसी बच्चे की आवाज आई,
वो चीज मत हटाओ, अब वही तेरा रक्षक है या फिर तेरा कातिल। मैंने उस रात दरवाजा नहीं खोला। सुबह तक बस वही आवाज आती रही, ठक ठक ठक, और हर बार दीवार के अंदर से। रात गुजर गई पर नींद नहीं आई। हर कुछ मिनट में वो ठक ठक की आवाज आती, जैसे कोई अंदर फंस गया हो और अब बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। सुबह की हल्की रोशनी जब कमरे में पड़ी तो मैंने राहत की सांस ली। शायद सब सपना था, पर जैसे ही मैंने फोन उठाया वह खुद ब खुद ऑन हुआ और स्क्रीन पर वीडियो चलने लगी, वही जो मैंने कल रात शूट की थी। हर घर में यह एसेंशियल चीज क्यों होनी चाहिए, मगर इस बार वीडियो आधी रात के बाद की थी। मेरे कैमरे में वो हिस्सा रिकॉर्ड था जिसे मैंने कभी शूट ही नहीं किया था। वीडियो में मैं दिखाई दे रही थी, पीली आंखों के साथ दीवार के पास बैठी हुई। मेरे पीछे वही सफेद कपड़ों वाली आकृति खड़ी थी और मैं मुस्कुरा रही थी। मेरी आवाज भारी टूटी हुई, तुम सबको पता नहीं है, ये डिवाइस घर नहीं, आत्माओं को सुरक्षित रखता है। फिर अचानक स्क्रीन ब्लैक और सिर्फ आवाज, ठक ठक ठक। मैं कांप गई। नहीं, यह एडिटिंग में हुआ होगा, कैमरे में कुछ गड़बड़ है। मैं खुद को झूठ बोल रही थी, पर तभी उस डिवाइस ने बीप किया, ग्रेटर देन एंटिटी लोकेशन अपडेटेड, बेडरूम किचन। मैं धीरे धीरे रसोई की ओर चली। हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि फर्श मेरे नीचे सांस ले रहा है। कहीं कुछ हिल रहा था। रसोई का दरवाजा आधा खुला था, अंदर पूरी तरह अंधेरा। मैंने लाइट ऑन की और दीवार पर कुछ लिखा था, खून जैसे किसी गाढ़े लाल रंग में। एसेंशियल को हटाओ मत, वरना सब खत्म हो जाएगा। मैं डर के मारे पीछे हट गई। तभी फोन बजा। माँ कॉल कर रही थी। मैंने राहत की सांस ली और उठाया। माँ, यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ वही ठक ठक की आवाज आई। फिर किसी ने धीरे से कहा, अब वो तुम्हारे पीछे है। मैंने फोन गिरा दिया, धीरे धीरे सिर घुमाया। वहां कोई नहीं था, बस हवा चल रही थी। पर अचानक मेरी परछाई मेरे शरीर से अलग होकर हिलने लगी। मैं चीख उठी, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। मेरा गला जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। फिर उस डिवाइस की स्क्रीन पर कुछ नया दिखा, ग्रेटर देन वॉइस मोड एक्टिवेटेड, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। और फिर मैंने अपनी ही आवाज सुनी, हर घर में यह एसेंशियल चीज क्यों होनी चाहिए। फिर एक और आवाज जुड़ी, क्योंकि हर घर में कोई न कोई अधूरी आत्मा होती है। कमरे की लाइट्स झपकने लगी, सभी दरीचों से ठंडी हवा अंदर आई और मैं भागी। मैंने डिवाइस की प्लग निकाली, पर बिजली बंद नहीं हुई। सारा घर अब एक अजीब गूंज से भर गया था। एसेंशियल चीज, एसेंशियल चीज, एसेंशियल चीज। हर दीवार, हर कोना, जैसे घर खुद बोल रहा हो। मैंने चीख कर कहा, कौन है तू, क्या चाहता है मुझसे। तभी अचानक